नमस्कार साथियों, प्रणाम, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, इस चैनल के माध्यम से विगत कई दिनों से एलटी चयनित अभ्यर्थियों की इंटरव्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें बहुत सारे अभी तक चयनित अभ्यर्थी हमारे बीच में आ चुके हैं और उन लोगों ने अपने जो अनुभव थे आप लोगों के बीच में शेयर किए हैं। और मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है कि आप लोग उनके अनुभवों से लाभान्वित हुए होंगे और बहुत सारे नए अभ्यर्थी इस इंटरव्यू सीरीज के माध्यम से फ़ायदा उठा सकते हैं, एक बेहतर रणनीति बना सकते हैं एलटी एग्ज़ाम को लेकर के, जो कि अब नेक्स्ट भर्ती आएगी उसके लिए बहुत अच्छी रणनीति आप लोग बना सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच में रवि डोभाल जी हैं, ड्राइंग विषय के चयनित अभ्यर्थी हैं रवि डोभाल जी। और जो ये हमारा एलटी का जो संघर्ष रहा है रिजल्ट निकालने को लेकर के, इस संघर्ष में रवि डोभाल जी भी हमारे साथी थे और बहुत ही अथक प्रयास इन्होंने हमारे साथ किए हैं, कंधे से कंधे मिलाकर हर समय ये हमारे बीच में खड़े थे। तो साथियों, मैं आपका परिचय करवा रहा हूँ रवि डोभाल जी से और वो आपको बताएंगे कि एलटी एग्जाम को लेकर उनका संघर्ष कैसा रहा है। बहुत लंबा उनका संघर्ष रहा है साथियों। 2018 एलटी, 2021 एलटी और 2024 की एलटी भर्ती में जो है इन्होंने अपना लंबा संघर्ष किया है और अंततः आज इनको सफलता हासिल हुई है। तो एक जो यात्रा इनकी रही है एलटी को लेकर के, उससे उस यात्रा के बीच में क्या क्या अनुभव रहे हैं ये आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ रवि डोभाल जी के पास। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रवि डोभाल है। मैं रुद्रप्रयाग से बिलोंग करता हूँ और मेरा एलटी परीक्षा 2024 में चयन हुआ है, जिसमें मैंने जनरल में 45 रैंक प्राप्त करी है। निश्चित रूप से सर्वप्रथम मैं अजय प्रकाश जोशी भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो लगातार एलटी अभ्यर्थियों की, चयनित अभ्यर्थियों की जो लगातार सीरीज चला रहे हैं, उनके साक्षात के माध्यम से सभी के अनुभव साझा कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः साथियों, मैंने मेरा एलटी परीक्षा में चयन हुआ है और ये मेरा तीसरा प्रयास था और मेरा ये प्रयास बहुत लंबा रहा साथियों, बहुत ही कष्टपूर्ण रहा है और बहुत ही लंबा रहा है। इसमें मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं साथियों। सर्वप्रथम मैंने एलटी 2018 की परीक्षा दी थी, जिसमें मेरी जो है एक डेढ़ नंबर से मेरा चयन उसमें रुक गया था। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं उसमें सफल नहीं हो पाया हूँ, परंतु उस समय मेरे मुझे एक सीख भी मिली है उस परीक्षा के आधार पर, कि किसी भी परीक्षा को हम बहुत ही साधारण स्तर से नहीं माप सकते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कारण यह रहे हैं साथियों कि मैंने परीक्षा को बहुत ही लाइटली या बहुत ही उसमें इजी बेस पे लिया है। और एक जो मेरा जो विश्वास था कि मेरा हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ने में ही हो जाएगा, तो वह नहीं हो पाता साथियों। साथियों, मैंने पुनः 2021 की परीक्षा दी, जिसमें सभी कला अभ्यर्थी भली भांति परिचित है कि वह परीक्षा बड़ा दुखद कारणों से, कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के कारणों से जो व्यक्ति कोर्ट चले गए थे और उस परीक्षा में हमें निरस्ता हार लगी। वह रद्द परीक्षा हुई, जिसमें हमारी बहुत ही अच्छे मार्क्स थे और निश्चित रूप से हमारा उसमें चयन था साथियों। बड़ा दुख हुआ। पुनः परीक्षा में इतनी तैयारी करी, 2-3 साल तैयारी करी और पुनः हमें जो है उसका कुछ प्रतिफल नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है साथियों। मेरे और भी साथी इस चीज़ को भली भांति परिचित है। पुनः 2024 में जो परीक्षा आई, उसके लिए हमें जो है बहुत ही अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हुई कि अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि ये हमारे समय लास्ट प्रयास था साथियों। क्योंकि परीक्षा में बार बार तैयारी करना और बार बार असफल होना या परीक्षा का रद्द होना आत्मविश्वास को नीचे करता है साथियों। बहुत दुख होता है। लगातार हमने 4-5 साल तैयारी करी है और उसका हमें प्रतिफल ना मिले तो बहुत दुख होता है साथियों। क्योंकि किसी भी परीक्षा में सफलता असफलता होना एक उसके पार्ट है, परंतु एक लंबे संघर्ष के साथ तैयारी करना उससे अधिक दुख दर्दी होता है। जो साथी अन्य साथी भी इससे काफ़ी परिचित होंगे। 2024 की परीक्षा हमने पुनः दी, बड़े आत्मविश्वास के साथ दी और पुनः तैयारी करके दी, क्योंकि हमें निश्चित रूप से सही थी कि हमें इसमें सफल होना है और सहायक अध्यापक
का जो पद है उसमें प्राप्त करना है साथियों। मेरे अन्य साथी भी बहुत सारे इसमें संघर्षपूर्ण रहे हैं। उन्होंने भी हमें इस परीक्षा में सफल होने के लिए काफ़ी आत्मविश्वास के साथ सहयोग किया है और विकट परिस्थितियों में हमें हमारा मनोबल भी काफ़ी बढ़ाया है। साथियों, परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है। दोबारा हमें एक नई तरह से रणनीति के तहत ये तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि इससे पहले एलटी ड्राइंग सब्जेक्ट में कोई पेडागोजी सब्जेक्ट या जो फर्स्ट पेपर होता है हमारा शैक्षिक अभिवृद्धि, उसमें था नहीं, उसमें बिल्कुल भी नहीं था। और हमें पहली बार उस चीज़ को पढ़ना पड़ा और हमारे लिए बहुत ही एक चैलेंजर था कि इसमें हमें पास होना है और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करनी है। पर निश्चित रूप साथियों, ईमानदारी, धैर्य और परिश्रम के साथ हमने वो परीक्षा दी है और भगवान की कृपा से हमने उसमें सफलता प्राप्त की है। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ अपने गुरुजनों का, अपने साथियों का, अपने परमपिता परमेश्वर का, कि जिन्होंने हमें परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आत्मविश्वास दिया, आशीर्वाद दिया कि हम आज इस परीक्षा को प्राप्त कर चयनित हुए हैं परीक्षा में। पुनः साथियों, जो भी साथी आगे एलटी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है वह निश्चित रूप से ईमानदारी, धैर्य और परिश्रम के साथ, लगन के साथ, क्योंकि देखो परीक्षा कठिन परिश्रम मांगती है, वह धैर्य मांगती है, वह आपका वह परीक्षा मांगती है कि वो आप किस स्तर तक, किस उस पर अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं। खुशनसीब होते हैं वो साथी जो पहले अटेम्प्ट में पास होते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे हमारे अजय जोशी जी है, उन्होंने भी परीक्षा उत्तीर्ण के लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया था कि सर आप बहुत खुशनसीब है कि आपने जल्दी परीक्षा प्राप्त की है। हम तो बहुत लंबे संघर्षों के साथ, कांटों भरी राहों के साथ हमने परीक्षा पास करी है। तो उसके लिए धन्यवाद है आप सभी को, और सभी लोग निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, जिस क्षेत्र की आप तैयारी कर रहे हैं, पर निश्चित रूप से आप अपना एक उद्देश्य बनाइए और आपका उस उद्देश्य के साथ आप कठिन परिश्रम, मैं जिसे बोलता हूँ कठिन परिश्रम, और बिल्कुल एक कर्तव्य के साथ तैयारी करें, जिससे आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।